जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोरेक्स दाना एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.1 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन में क्या होता है, ये कहते हैं आप ना फोरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कहते हैं और यहाँ पे कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट में ये ना कुछ डॉलर प्रोवाइड कर देते हैं और आपको कहते हैं आपका अच्छा खासा भाई प्रॉफिट हो सकता है। इस प्रकार से ये कहते हैं और कई लोगों को लगता है हाँ भाई इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा, हम तो ये कर लेते हैं। तो इसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ भाई साहब। ये जो फोरेक्स दाना करके एप्लीकेशन का नाम है, दाना देना जो भी कह लो इस एप्लीकेशन के बारे में, इस एप्लीकेशन की आज हम रियलिटी जानेंगे। क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, क्या आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ये जो अपनी एप्लीकेशन में दिखा रहे हैं ना, क्रिप्टो है भाई साहब, अपनी फोरेक्स ट्रेडिंग है। एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ये जो फोरेक्स ट्रेडिंग है इन्होंने प्लेटफॉर्म दिखा रखा है, इंडिया में भाई साहब अभी भी फोरेक्स ट्रेडिंग पूरे तरीके से लीगल नहीं है। जो इंडिया में फोरेक्स ट्रेडिंग होती भी है ना, उसका भी एक टाइम भाई तय किया हुआ है सेबी ने, वो भी आप उनके डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे अपस्टॉक है, एंजल वन है। लेकिन भाई साहब ये जो आपको दिखा रहे हैं ना कि आप यूरोप की करेंसी में, भाई अपने अमेरिका की करेंसी में, यूएसडी करेंसी में कर सकते हो ट्रेड, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये इंडिया में फिलहाल लीगल नहीं है। इसको हम कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, अगर आप इंडिया में फॉरेन ट्रेडिंग, भाई ये फॉरेन की जो ट्रेडिंग करते हुए पाए गए तो इवन आपको जेल तक हो सकती है। ठीक है, ये तो पहला इशू है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। लेकिन अब आते हैं हम एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो भी तो है। क्रिप्टो तो आपको इंडिया में लीगल है, यहाँ पे क्रिप्टो है, उसके ऊपर ही मैं आता हूँ। यहाँ पे लोगों ने बताया, कई लोगों ने यहाँ पे पैसे जमा करे, यहाँ पे कहते हैं आपको डिपॉजिट में कुछ बोनस मिल जाएगा। लेकिन अब लोगों ने ना अपने रियल पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करे, लेट से मान लो किसी ने $5 $10 यहाँ पे जमा कर दिए। ठीक है, जमा करने के बाद क्या हुआ, वहां पे कहने लोग कि भाई हमने पैसे तो जमा करे लेकिन इनके वॉलेट में पैसे ही शो नहीं हो रहे। ये है इस एप्लीकेशन का पहला इशू। अगर आपको लग रहा है मैं चीजें खुद बना के बोल रहा हूँ, आप इनके ऊपर रिसर्च खुद कर सकते हो। भाई प्ले स्टोर पे जाइएगा, रिव्यूज में देखना कितने सारे लोगों ने बता रखा है। ठीक है, ये तो पहला इशू है। दूसरा इशू ये है कि अगर यहाँ पे फोरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो में किसी ने यहाँ पे अच्छा खासा मान लो प्रॉफिट भी कर लिया, मैं मानता हूँ फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, हालांकि इन्होंने ऐसा दिखा रखा है फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, चलो इन सब की बात छोड़ दो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट कर भी लिया ना, जब आप यहाँ पे विड्रॉ करने जाते हो तो यहाँ पे आपको विड्रॉल ही नहीं मिलता। दिखाता तो है हाँ आपके पैसे भाई बैंक अकाउंट में हुए, लेकिन पैसे बैंक अकाउंट में भाई साहब आते ही नहीं है। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, फिर लोगों ने इनके कस्टमर सपोर्ट में बोला कि भाई साहब मेरे को तो अभी तक पैसे नहीं आए, उनकी तरफ से भी आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये है एप्लीकेशन का इशू। ठीक है, पहला तो भाई गवर्नमेंट का आ गया कि गवर्नमेंट इस चीज पे आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, और दूसरा ना यहाँ पे भाई आपको डिपॉजिट शो हो रहा है, ना ही आपको विड्रॉल मिल रहा है, दोनों इशू आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। लेट से अगर यहाँ पे आपको विड्रॉल मिल गया, वैसे तो मिलता नहीं है, अगर आपको पैसे मिल भी गए ना तो भाई गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है कि भाई साहब ये जो फोरेक्स ट्रेडिंग है तो इंडिया में लीगल नहीं है, तो ये सब आप कर कैसे रहे हो। तो मतलब आप एक बार सोच के देखो, एक इतनी सी एप्लीकेशन के कारण आपको कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। एंड साथ में कई लोग के जो पैसे अटक जाते हैं ना, वो कहीं पे हेल्प भी नहीं मांग सकते यार, क्योंकि इनका कस्टमर सपोर्ट तो कोई भाई कस्टमर पे रिप्लाई नहीं दे रहा कस्टमर को। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, कहोगे नहीं यार मैं ना सेबी से हेल्प मांग लेता हूँ, आरबीआई से, वो तो बोलेंगे भाई हम ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करते, हमने तो ऐसी एप्लीकेशन को बैन कर रखा है। जैसे ओलम ट्रेड है, ट्रेडिंग है, बिनोमो है, उसको उन्होंने बैन कर रखा है, तो बोलेंगे हम तो ऐसी एप्लीकेशन को भाई साहब सपोर्ट ही नहीं करते। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में, क्या फोरेक्स दाना एप्लीकेशन रियल है या फेक है। तो इतना सब कुछ मेरे बताने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा रियल है या फेक है, आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं बता सकता, आप समझदार इंसान हो। ठीक है, तो अब भाई इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म है उससे दूर रहिएगा, आपकी हार्ड एंड मनी है यार। उसमें जितने लोग बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये भाई वो आपको पागल बनाते हैं। असली में वो क्या करते हैं, वो ना इन्फ्लुएंसर को पैसा मिलता है इनके द्वारा, इसलिए इनकी प्रमोशन करते हैं, उनको तो पैसा मिल जाता है। लेकिन भाई जो नॉर्मल पर्सन है जो सोचता है कि हम भाई ऐसे प्रॉफिट कर लेंगे, उसके भाई पैसे चले जाते हैं। तो भाई मेरा कर्तव्य था आपको अवेयर करना। हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो अगर आपको क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म में करना है तो CoinDCX है भाई, वो तो बिल्कुल अपने इंडिया में रजिस्टर्ड भी है। वहां पे अगर आपको भाई मान लो कोई इशू भी होता है तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर देगी उसमें। लेकिन इस प्रकार की एप्लीकेशन में आपको कोई भी भाई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो एप्लीकेशन है इंडिया की भी नहीं है। ठीक है, दिखाते हैं कि भाई साहब ये है इंग्लैंड की, फिर इनका जो सर्वर है वो है यूएसए का, तो मतलब इनका कुछ अता पता नहीं है। और बाहर में इंटरनेशनल एप्लीकेशन है ना, इंटरनेशनल में भी इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ भाई साहब। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, रिसर्च कर लेना, आर्टिकल पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ, अभी बस मतलब चल रही है एप्लीकेशन, कभी ये बैन हो सकती है। तो मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में आपको रिव्यू करके बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए ऐसी एप्लीकेशन के बारे में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।